अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, एक इससे पहले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ इसी फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 2022 और 2024 के बीच में ऐसा क्या था कि हमारी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई, डाउन हुई। इस चीज को भी डिस्कस करेंगे, प्लस टैक्सेस क्यों होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, उनको लास्ट ईयर में लगाने का मकसद क्या था और अब उसे हटाने की बात क्या है। तो इस वीडियो में वो तमाम चीजें मैं कवर करने जा रहा हूँ। जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत अहम मालूमात है जो कि आपके साथ शेयर की जाएगी, और जो कहते हैं ना अंडे का फंडा, वो आपको इसमें समझ में आएगा कि गेम क्या हुआ 2 साल में रियल एस्टेट के साथ, और आगे फ्यूचर क्या है वो भी इसमें आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान की पहले आबादी के। करीब 25-26 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। अब उसमें बात की जाए, उसमें फाइलर हजरात कितने हैं। 25 करोड़ की आबादी में से हमने एक एस्टिमेट निकाला, सारी डिटेल निकाली, सर्च की, तो हमारे पास जो फिगर आया वो आया हमारे पास 50 लाख जो अफराद हैं वो फाइलर हैं। अब साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताऊं, इन फाइलर्स में से 32 लाख अफराद वो हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन हैं। ठीक है, बाकी बचे कितने आम शहरी हमारे पास? 18 लाख की तादाद में। इस 25 करोड़ की आबादी में से 18 लाख आम शहरी हैं जो कि फाइलर हैं। अब फाइलर वो तमाम है जो लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं, खुद को फाइलर किया है। अब इसमें 100% श्योर ये नहीं है क्या वो 18 के 18 लाख रियल एस्टेट के शोबे से जुड़े हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेटली वो 18 के 18 लाख बंदे रियल एस्टेट के शोबे से नहीं जुड़े। पिछले 2022 से 2024 के बीच में जो सख्तियां आई रियल एस्टेट के ऊपर, टैक्स को लेकर मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए, इस मद में लगाया गया कि शायद ये सेक्टर बड़ा मजबूत है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ा कमाया जाता है, तो इससे एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा और टैक्स कलेक्शन जो हमारा रेवेन्यू है वो एक अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन वो सब कुछ उलट हो गया, क्योंकि जहां पर भी इस बात को सोचा गया तो एक दिमाग इस्तेमाल करना था। वो दिमाग क्या था? वो ये था कि जो बाकी रिमेनिंग 18 लाख बंदा हमारे पास बच रहा है फाइलर, वो सब के सब रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ जो बंदा है वो मैक्सिमम 5-6 लाख होगा, क्योंकि हर 100% लोग जो है ये काम नहीं कर रहे। बाकी लोगों के और भी बहुत सारे बिजनेस है। सख्ती सारी लगा दी गई रियल एस्टेट पे, और रिजल्ट क्या निकला इन दी एंड? एफबीआर को टारगेट था 16% टैक्स कलेक्शन का, और वो अचीव कर सका सिर्फ 6%। गुज़श्ता के अगर बात देखी जाए उसके मुकाबले में 10% टैक्स कलेक्शन कम हुई, जिस पर पीएम साहब की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया। और भी बहुत सारे मामला आए। तो उस रेवेन्यू को दोबारा एक्टिव करने के लिए कि वो रेवेन्यू जो पहले कलेक्ट किया जाता था दोबारा से कलेक्ट किया जाए, इन सब जो मंतकें इस्तेमाल की गई थी उनको वापस खत्म करने की प्लानिंग की गई, जिसकी रेंज में फिर तमाम तरह है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का भी प्लान किया गया। अच्छा, इसमें जो ट्रांजैक्शन जो टैक्स है वो भी खत्म करने का जो है वो प्लान किया गया। एक्स्ट्रा टैक्सेस जो है वो भी खत्म करने का प्लान किया गया। अच्छा, लेट फाइलर वाला जो चक्कर चलाया गया था उसको भी खत्म या कम करने का प्लान किया गया। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ कि वो 5% लोग जो टैक्स देते थे, वो 5 से 6 लाख जो अफराद थे, जो कि मैंने कैलकुलेशन आपको बताई थी, वो जो लोग टैक्स देते थे वो एक महदूद तबका रह गया था, क्योंकि लोगों की खरीदारी की सकत ही नहीं बची थी। अब क्या होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जब ये टैक्सेस खत्म हो गए तो लोगों की खरीदारी की सकत बढ़ेगी। अच्छा, उसका एक नुकसान और भी था। 5 से 6 लाख बंदा इसके बीच में खेलता, रियल एस्टेट में आया है, प्लॉट ले रहा है, बेच रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बेच रहा है। वो एक मखसूस तबका था 5-6 लाख अफराद का जो कर रहा था। जब इसमें टैक्सेस की छूट दी जाएगी तो हर आम बंदा, आम शहरी फाइलर भी होगा, और टैक्स भी, माइनर टैक्स है ना, वो पे करेगा और अपना घर बनाने की कोशिश करेगा। अगर ये इसी तरीके से हैवी टैक्सेस रहते तो उसका रिजल्ट क्या आता? इन दी एंड वो मखसूस तबका जो है उसी के अंदर सकत रह जाती घर बनाने की, और बाकी तमाम के तमाम हमारी जो तकरीबन 24.5 करोड़ की आबादी है वो घर बनाने से महरूम हो जाती, और बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान जो है बेघर अफराद की लिस्ट में बड़े टॉप पर चला जाता। ये समरी जो पेश की गई है टास्क फोर्स की जानिब से, या जो चीजें जो सजेशंस दी गई उनमें तमाम चीजें शामिल हैं, और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइट किए गए हैं। अब इससे ये होगा कि आम शहरी जो है वो भी आसानी घर खरीद सकेगा, क्योंकि इन तमाम तक टैक्सेस से उसे छूट मिल रही है। अच्छा जी, इसमें कुछ चीजें और भी हैं वो मैं आपको बताऊं। वो ये है कि नॉर्मली जो रियल एस्टेट सेक्टर में था वो ये चलता आ रहा था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी थी, तो उस पर 3% टैक्स पे करना होता था। उसे कम करके 1% पे लाया जा रहा है। जो 5 से 10 करोड़, मतलब मोर देन 5 करोड़ पे आप जाते हैं, उसमें जो टैक्स था वो जाता था आपका 3.5%, 3.5%।
उसे लाया जा रहा है 1.5%, और फिर मोर देन 10 करोड़ जो जाता था वो जाता था 4%, उसे डाउन करके 2 करोड़ पे लाया जा रहा है कि टैक्स कम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें, घर बना सकें और तमाम तर चीजों की सहूलियात जो फायदा अपनी छत वाला वो फायदा उठा सकें। अच्छा, एक टॉपिक और भी है, वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा अगली आने वाली वीडियो में। वो टॉपिक है इससे रिलेटेड के जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सीएम साहिबा की जानिब से जो एक स्कीम दी गई है कि अपना छत वाली स्कीम, अपना घर बनाए, 15 लाख रुपए उस पर कर्ज दिया जा रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे 15 लाख में घर बनता है या नहीं बनता। साथ ही एक और पॉइंट भी है उसमें कि वो 15 लाख रुपए यकमुश्त दिए जा रहे हैं, अगर वो लेने हैं तो उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए जो आपको मिलेगा, या बस आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको दे दिया जाएगा। ये तमाम तर चीजें मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डिटेल, उसमें आपको क्लियर करूंगा। वापस आए थे अपने पॉइंट पे, इसी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी को, जो हम टैक्सेस की बात कर रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानी को कैप्चर किया गया ताकि जो पाकिस्तान में आ रहा है बैरून मुल्क ऑलरेडी वो टैक्स पे करके आ रहा है, यहां पर भी आगे इतने बड़े बड़े टैक्स पे करेगा, उसका फायदा क्या, क्यों वो पाकिस्तान पैसे लेकर आए। फिर वो जाहिर बात है दुबई जाएगा, दूसरे मुल्कों में जाएगा, वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा, मुख्तलिफ ममालिक में उसको टैक्स की छूट भी है, अगर कहीं पर टैक्स दे रहा है तो उसको रिटर्न में बहुत कुछ मिलता है। यहाँ क्या मिलेगा, टैक्स रिटर्न फाइल करें, टैक्स रिटर्न लेने जाए, उसमें इतनी परेशानियां हो जाती हैं, इतनी पेचीदगियां हो जाती हैं कि मामला जो है बड़े हेक्टिक हो जाते हैं। तो जो शहरी पाकिस्तान से बाहर रहता है, पाकिस्तानी शहरी ओवरसीज है, वो यही चाहता है कि किसी भी तरीके से चीजों को आसान किया जाए, और वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो मुल्क में पैसा लाने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें कुछ फैसिलिटेट किया जाए। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसकी वजह से ओवरसीज कस्टमर्स की तरफ से या ओवरसीज जो शहरी हैं पाकिस्तानी की तरफ से बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में आने वाला है। उम्मीद है चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। जो भारी टैक्सेस माजी में लगाए गए हैं 2022 से 2024 के बीच में, उनका रिजल्ट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने देख लिया है कि क्या रिजल्ट निकला है। एफबीआर ने भी देख लिया, बाकी डिपार्टमेंट ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी, कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू था वो मजीद डाउन हो गया। तो अब ये छूट दी जा रही है, और ये इस चीज का सबूत है कि अब मार्च से इंशाल्लाह रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूम करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अभी बाकी है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो बुरी खबर भी हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत माइनर है। क्या चीज बाकी है कि ये तमाम तर चीजें आईएमएफ के सामने भी रखनी है, वहां से मंजूरी के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं, क्योंकि आईएमएफ का एक प्रेशर है कि या अपने खर्चे कम करो या फिर टैक्सेस बढ़ाओ। तो खर्चे कम करने वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे आपको पता है कि अशराफिया कहाँ करते हैं, तो टैक्सेस वाला मामला चल पड़ा था और वो सिलसिला किया जाता है। लेकिन अब लास्ट एक मीटिंग में जो मुझ तक खबर पहुंची, उसमें पीएम साहब थे, वजीर खजाना थे, एफबीआर के अहदेदारान थे, इनकी एक मीटिंग हुई जिसमें कहा यह जा रहा है कि पीएम साहब की जाने से बड़े सख्त अल्फाज में कहा गया कि ये वजूहात थी जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताई हैं, ये वजूहात थी जिसकी बिना पर हमारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो सेक्टर है वो पिछले 2 साल तबाही के दाने पर रहा। और अब ये सेक्टर, ये तमाम चीजें, सजेशन जो पीएम को दी गई हैं टास्क फोर्स की जाने से, ये आगे गई हैं, डिस्कस हुई हैं, और अब इन्हें खत्म करने की प्लानिंग कर ली गई है। और उस पर आईएमएफ के मामले पर तसल्ली ये कराई गई है कि आईएमएफ को हम ये ऑन डॉक्यूमेंट जो प्रूफ है ये उनके सामने रखेंगे कि आप वाले फार्मूले से हमें क्या नुकसान हुआ, और हम जो फार्मूला लेकर आ रहे हैं उससे हमारा टैक्स कलेक्शन कितना ज्यादा हो जाएगा, कितना रेवेन्यू या कितना पैसा पाकिस्तान में आएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे मैटर्स क्लियर हो गए होंगे। अपकमिंग जो वीडियो है उसका टॉपिक मैंने आपको ड्यूरिंग वीडियो बता दिया है कि 15 लाख रुपए में घर बनेगा या नहीं बनेगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे, यकमुश्त मिलेंगे, किस्तों पे मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, और किन लोगों को मिलेंगे, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके दिखाऊंगा।